हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ी बोलना हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, अगर इस तरह से आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? इंग्लिश में बोला जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, इतनी जल्दी क्यों। इतनी जल्दी क्यों, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, वाई सो अर्ली। वाई सो अर्ली, इतनी जल्दी क्यों। अब देखिए, जितने भी सेंटेंस मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। जब भी आपको कहना हो तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, बोलिए मेरे साथ। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। इतनी जल्दी क्यों, तो आप इंग्लिश में कहोगे, वाई सो अर्ली। वाई सो अर्ली, इतनी जल्दी क्यों। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। अगला सेंटेंस है आपका, देखिए, जैसे आपको कहना हो, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। अब यहाँ पर मैंने लिया है उस लड़के ने, जिसने भी किया हो उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो अगर आपको इस तरह से कहना, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, डेट वाई डिड इट फॉर यू। डेट वाई डिड इट फॉर यू। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। याद कर लिया? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, डेट वाई डिड इट फॉर यू। डेट वाई डिड इट फॉर यू। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। ओके, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आपको अगर इस तरह से कहना हो, तुम सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आपको बतानी है, तुम सीख जाओगे, सिर्फ इतना आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, यू विल लर्न। यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? यू विल लर्न। यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे। ओके, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मुझे अखबार देना ज़रा। मुझे अखबार देना ज़रा। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो मुझे अखबार देना ज़रा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। मुझे अखबार देना ज़रा। इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। अब जो भी आपको मांगना है, आपको कहना हो मेरा मोबाइल देना ज़रा, तो न्यूज़पेपर की जगह आप क्या रख सकते हो? मोबाइल। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको बोला हो, गाड़ी वक्त पर आ गई। गाड़ी वक्त पर आ गई,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द ट्रेन कम ऑन टाइम। द ट्रेन कम ऑन टाइम, गाड़ी वक्त पर आ गई। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द ट्रेन केम ऑन टाइम। द ट्रेन केम ऑन टाइम। इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको इस तरह से कहना हो, यह तो सचमुच अच्छी खबर है। यह तो सचमुच अच्छी खबर है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो यह तो सचमुच अच्छी खबर है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। ये तो सचमुच अच्छी खबर है। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। आप बोलिए यह तो सचमुच अच्छी खबर है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। गाड़ी वक्त पर आ गई, फटाफट से इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में आप कहोगे द ट्रेन केम ऑन टाइम। द ट्रेन केम ऑन टाइम। गाड़ी से उतर जाओ, यानी कार से उतर जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ द कार। गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। आपको कहना है मुझे अखबार देना ज़रा, तो फटाफट से बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। मुझे अखबार देना ज़रा। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो वो कमरे में जा रहे हैं। वो कमरे में जा रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। वो कमरे में जा रहे हैं। आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। याद हो गया? इस तरह से देखिए, जब तक ये वीडियो आपका पूरा हो, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाए, हर सेंटेंस आपको याद कर लेना है। तो वो कमरे में जा रहे हैं, मेरे साथ बोलिए। आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। इंग्लिश में क्या कहोगे? आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। याद हो गया? इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको इस तरह से कहना हो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं कहीं ना कहीं। इस तरह से अगर आपको कहना है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो इम्तहान मेरे सिर पर सवार है। इम्तहान का मतलब होता है पेपर, एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम हिंदी में इम्तहान बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो इम्तहान मेरे सिर पर सवार हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड। द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड। इम्तहान मेरे सिर पर सवार है, यानी एग्ज़ाम मेरे सिर पर सवार है। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड। द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
याद हो गया। अब दोबारा से देख लीजिए, इम्तहान मेरे सिर पर सवार है, द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड। इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, सिर्फ इतना कहना है आपको, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरे रास्ते से हट जाओ। इसको हम अक्सर बोलते ही हैं, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो अगर आप भी इसको बोलते हो तो इसको आज से आप इंग्लिश में ही कहोगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे इसको? मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो यह अजीब बात है। यह अजीब बात है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, यह अजीब बात है। क्लियर? अगला सेंटेंस, जैसे आपने कहा ये अजीब बात है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। आपको ये कहना हो वो अजीब बातें करता है। अगर इस तरह से कहना है वो अजीब बातें करता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज, वो अजीब बातें करता है। ओके, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो आपकी कृपा होगी। आपकी कृपा होगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स काइंड ऑफ यू। इट्स काइंड ऑफ यू, आपकी कृपा होगी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट्स काइंड ऑफ यू। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो उसके इरादे सही नहीं हैं। उसके इरादे सही नहीं हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको कहना हो उसके इरादे सही नहीं हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे His intentions are not good. His intentions are not good. उसके इरादे सही नहीं हैं। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? His intentions are not good. उसके इरादे सही नहीं हैं। और अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते ही हैं किसी ना किसी से। क्लियर? तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो घर सजा हुआ था। घर सजा हुआ था, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द हाउस वाज डेकोरेटेड। द हाउस वाज डेकोरेटेड, घर सजा हुआ था। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? द हाउस वाज डेकोरेटेड। द हाउस वाज डेकोरेटेड। याद हो गया? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग, शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। अब यहाँ पर मैंने कहा शादी की शॉपिंग, आपको ये कहना है जन्मदिन की शॉपिंग यानी बर्थडे की शॉपिंग कहाँ से करोगे, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वेयर विल यू शॉप फॉर बर्थडे।
इस तरह से जिसकी भी शॉपिंग आपको बतानी है, जिस चीज़ की शॉपिंग आप करने जा रहे हो तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। अगर आपको कहना है शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग। वेयर विल यू शॉप फॉर योर वेडिंग, शादी की शॉपिंग कहाँ से करोगे। याद हो गया। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने आपका लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मोहन 1 घंटे से घूम रहा है। मोहन 1 घंटे से घूम रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोहन हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर्स। मोहन हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर्स, मोहन 1 घंटे से घूम रहा है। आपको कहना है कशिश 1 घंटे से घूम रही है, आप इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। आपको ये बोला हो राम 4 घंटे से घूम रहा है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। यानी जिससे भी आपको कहना है, जिसके बारे में कहना है घूम रहा है, तो उसका नेम यहाँ पर आप और उसका टाइम यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से कहना हो मोहन 1 घंटे से घूम रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोहन हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर्स। याद हो गया। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, जैसे आपको कहना है मुझे घर छोड़ दो। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो मुझे घर छोड़ दो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। आपको कहना है मुझे स्टेशन पर छोड़ दो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ड्रॉप मी एट स्टेशन। क्लियर। जहाँ भी आपको बताना है वो यहाँ पर आप अपना प्लेस रख सकते हो। ठीक है। तो जब भी आपको ये कहना हो कि मुझे घर छोड़ दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ड्रॉप मी होम। ड्रॉप मी होम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम उससे पार नहीं पाओगे, और मैंने कई बार आपको बताया भी है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए जब भी आपको कहना हो तुम उससे पार नहीं पाओगे, इस तरह से अगर आपको कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे। अच्छे से याद कर लीजिए, आज से इंग्लिश में ही कहोगे। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे। याद हुआ। अगला सेंटेंस देखिए। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। घर में अक्सर इस सेंटेंस को हम बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इसको आप इंग्लिश में कहोगे टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट वे, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। इंग्लिश में क्या कहोगे टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। क्लियर। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको ये कहना हो कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ चाहिए तुम्हें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वॉन्ट समथिंग। यू वॉन्ट समथिंग, कुछ चाहिए तुम्हें। इंग्लिश में क्या कहोगे यू वॉन्ट समथिंग। यू वॉन्ट समथिंग। क्लियर। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो किताबों को सिलसिले से रखो। किताबों को सिलसिले से रखो, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने घरों में, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे पुट दी बुक्स इन ऑर्डर। पुट दी बुक्स इन ऑर्डर, किताबों को सिलसिले से रखो।
इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो पुट द बुक्स इन ऑर्डर, पुट द बुक्स इन ऑर्डर, इस तरह से। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? कुछ चाहिए तुम्हें? यू वांट समथिंग, यू वांट समथिंग, कुछ चाहिए तुम्हें, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस अगर अभी तक इस वीडियो में आप बने हुए हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, सच में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो बक बक मत करो, और अक्सर हम इसको बोलते हैं घरों में, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में, कहीं खाना खाने जा रहे वहाँ, इस तरह से अगर आपको कहना हो बक बक मत करो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप योर गैप, स्टॉप योर गैप, बक बक मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? स्टॉप योर गैप। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विश यू वेल, आई विश यू वेल, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या कहोगे? आई विश यू वेल, आई विश यू वेल, यानी मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, हित चाहता हूँ। तो इंग्लिश में कहोगे आई विश यू वेल, आई विश यू वेल। अच्छे से याद हो गया? बक बक मत करो, स्टॉप योर गैप, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, आई विश यू वेल। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? और अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते ही हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ नोबडी इन द रूम, देयर इज़ नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। इंग्लिश में क्या कहोगे? देयर इज़ नोबडी इन द रूम। अब एक बार दोबारा से इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, और आपसे पूछा जाएगा कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको ये कहना हो इम्तहान मेरे सिर पर सवार हैं, अब फटाफट से आप बताएंगे इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। इम्तहान मेरे सिर पर सवार है, इम्तहान का मतलब यानी पेपर, एग्ज़ाम मेरे सिर पर सवार है, फटाफट से बता दीजिए इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, बोलिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड, द एग्जामिनेशन इज़ ऑन माई हेड, इम्तहान यानी एग्ज़ाम मेरे सिर पर सवार हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, अब इसको आप ही बताएंगे इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। जब भी आपको कहना हो उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, बताइए इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डैट बॉय डिड इट फॉर यू, डैट बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपको कहना हो वो कमरे में जा रही हैं, बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो वो कमरे में जा रहे हैं तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहे हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको आप ही बताना इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अब फटाफट से आप बताइए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा।
तो जब भी आपको कहना हो इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं तो मेरे साथ बोलिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया करे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।